19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पुनः नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में फॉरेन मिनिस्टर एजे शंकर सहित 17 देशों के एम्बेसडरों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए कैंपस का उद्घाटन किया है वह प्राचीन नालंदा के करीब ही बनाया गया है। लेकिन इस वीडियो में नए कैंपस की नहीं बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास की बात करेंगे और जो नया कैंपस बना है उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और कैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह किया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राजपूत और आप देख रहे हैं इंडियन आर्ट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ इसे हर्षवर्धन और बाल शासकों का भी संरक्षण मिला। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय कितना भव्य था, इस बात का पता आप इसी बात से लगा सकते हैं। इसमें 300 कमरे, 7 बड़े हॉल और शोध और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा पुस्तकें रखी हुई थी। इस लाइब्रेरी को धर्मगुंज के नाम से जाना जाता था। इस लाइब्रेरी की 9 मंजिलों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। 3 हिस्सों के अगल अगल नाम थे, जैसे रत्नरंजन, रत्नोदिति और रत्न सागर। एक समय था जब यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ा करते थे और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2700 से ज्यादा टीचर मौजूद थे। नालंदा में पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर होता था। प्राचीन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी का लक्ष्य पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि दुनिया में ज्ञान का बीज बोना था। और यही कारण था कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का रहना खाना सब कुछ फ्री था, जिसका पूरा खर्च उस वक्त के राजघराने उठाया करते थे। इस यूनिवर्सिटी में भारत ही नहीं बल्कि जापान, कोरिया, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, ग्रीस, ईरान जैसे देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में साहित्य, ज्योतिष, मनोवैज्ञानिक, कानून, खगोल शास्त्र, युद्ध नीति, गणित जैसे कई अहम विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी से कई महान विद्वान भी पढ़कर निकले थे, जिसमें शामिल है हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन आदि लोग। नालंदा का प्राचीन इतिहास जितना सुंदर था उतना ही दुखद इसका अंत भी था। सन 1143 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बड़े ही क्रूरता से तहस नहस कर डाला। नालंदा यूनिवर्सिटी में खिलजी की सबसे ज्यादा टारगेट बनी वहाँ की लाइब्रेरी। ऐसा कहा जाता है कि तब बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी को आग लगाई तब यहाँ लगभग 9 लाख पुस्तकें मौजूद थी और ये लाइब्रेरी लगभग 3 महीने तक जलती रही। और यही नहीं, उसने पूरी यूनिवर्सिटी में कत्ले आम मचा डाला, जिसमें हजारों धर्म आचार्य, बौद्ध भिक्षु मारे गए। और उसके 800 सालों तक यह यूनिवर्सिटी अपने पुराने गौरव में लौटने का इंतजार कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुदाई के क्रम में जो अवशेष मिले हैं वो इसका मात्र 10% ही है। फिलहाल ये साइट यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि आज की नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत कब और कैसे हुई। आज की नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना का काम 25 नवंबर 2010 को शुरू हुआ था। नई यूनिवर्सिटी ने 2014 में 14 छात्रों के साथ एक अस्थायी रूप से काम करना शुरू किया था और 19 सितंबर 2014 की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इस यूनिवर्सिटी का काम 2017 में तेजी से शुरू हुआ और भारत के अलावा 17 देशों ने इसके निर्माण में सहयोग किया। नई यूनिवर्सिटी का क्षेत्रफल लगभग 455 एकड़ में फैला हुआ है और फिलहाल 17 देशों के 400 छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। और सहयोग देखिए, जिस नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दिया था और आज फिर से वही नालंदा की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनने जा रही है। पीएम मोदी ने इस कैंपस का फिर से उद्घाटन कर उस प्राचीन धरोहर को फिर से जीवित कर दिया है। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए बख्तियार खिलजी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह किया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि खिलजी द्वारा नालंदा को तबाह करने का सबसे बड़ा कारण था इस्लाम को चुनौती। खिलजी को लगा नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है उससे इस्लाम को खतरा है। फारसी इतिहासकार मिराजुद्दीन फिरत अपनी पुस्तक तवाक्रे नाशिकी में लिखते हैं, खिलजी किसी भी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता है। पहले उसने नालंदा में इस्लाम की शिक्षा देने पर दबाव डाला और उसके बाद नालंदा पर हमला कर दिया और खिलजी ने नालंदा को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और अब 800 साल बाद पीएम मोदी ने खिलजी के मंसूबे पर
फिर से पानी फेर दिया। तो दोस्तों, यह है नालंदा का पूरा इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।